उत्तराखंड भारत का ऐसा प्रसिद्ध राज्य है जो कि अपनी संस्कृति, बेहद खूबसूरत जगहें, तीर्थ स्थलों के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोगों में सरलता और प्रेम है। प्रकृति के इतने नजदीक होने के कारण यहाँ के लोग मिट्टी से जुड़े होते हैं। अपनी प्रकृति और संस्कृति दोनों के लिए इनके दिलों में अथाह प्रेम और सम्मान है। हर संस्कृति अपने आप में अलग होती है और हर पहाड़ी इस बात का सम्मान करता है। उत्तराखंड 3 अंगों में बटा हुआ है, जो है गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसार। हर क्षेत्र के बदलने से यहाँ पर बोली, पहनावा और रीति रिवाज बिल्कुल बदल जाते हैं। आज हम जानने जा रहे हैं ऐसे ही कुछ रीति रिवाजों के बारे में जिन्हें हम शायद उत्तराखंडी होने के बावजूद भी ना जानते हों। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के ऐसे भाग से जिसे जौनसार कहा जाता है। जौनसार की हिस्ट्री जुड़ी है महाभारत के पांडवों से, यहाँ तक कि इन्हें पांडवों का वंशज भी कहा गया है। जौनसार बावर की बात करें तो जौनसार बावर अपनी प्राकृतिक बनावट के कारण कई 100 सालों तक बाहरी दुनिया से बिल्कुल दूर रहा। इसीलिए यहाँ आज भी वही कई सालों से चले आ रहे रीति रिवाज जिंदा हैं। ये रीति रिवाज बड़े ही अनोखे हैं। जौनसार के लोगों को इन रिवाजों से प्यार है। वैसे तो उत्तराखंड में हर जगह के अपने अपने रीति रिवाज हैं, लेकिन जौनसार बावर के रीति रिवाज कुछ इस प्रकार हैं कि यहाँ पर शादी के वक्त लड़का बारात लेकर नहीं, जबकि लड़की बारात लेकर जाती है। जी हाँ, आपने शायद ही पहली बार सुना होगा कि लड़की बारात लेकर जाती है, पर यहाँ ऐसा कई समय से चला आ रहा है। इस रिवाज को यहाँ पर जोजोड़ा कहते हैं। वहीं अगर लड़के की बात करें तो सबसे बड़े लड़के की शादी गांव से ही कराई जाने का रिवाज है। फिर चाहे वो कितने ही बड़ी पोस्ट पर क्यों ना हो, चाहे कहीं भी क्यों ना रहता हो, बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से बड़े लड़के की शादी कराई जाने का रिवाज है। इस शादी को लोकल जौनसारी भाषा में अगला जोजोड़ा, बढ़िया का जोजोड़ा या फिर वेडिंग ऑफ द जनरेशन भी कहा जाता है। इसमें एक बड़ी ही सुंदर रस्म होती है जिसमें उस गांव की सारी महिलाओं को, जो कि उस गांव की बहुएं हैं, उन्हें बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित किया जाता है और उनके लिए अलग से बहुत ही शानदार दावत का प्रबंध किया जाता है। इसे रैनिया जिमाना भी बोला जाता है। इसके साथ उन्हें उपहार देकर भी सम्मानित किया जाता है। अगर कोई रैनी किसी वजह से ना आ पाए तो उसका हिस्सा उसके परिवार द्वारा उस तक पहुंचाया जाता है। इसमें घी देना भी शामिल है। एक दूसरी रस्म है जिसे रसुआर बियाई कहा जाता है। ये रस्म भी अपने आप में काफी अलग है। यहाँ की शादियों में गांव के सभी लोग अपना सहयोग देते हैं। उन्हीं के सहयोग से ये सब संभव होता है। फिर वो चाहे खाना बनाना, खाना खिलाना, लोगों को रुकवाना या फिर पंडाल को सजाना ही क्यों ना हो, इन सब कामों में बाधा ना आए, इसके लिए इन कामों में लगे लोग शादी का उतना आनंद नहीं ले पाते। लेकिन उनका सम्मान भी हो और वो इसका एक अहम हिस्सा है, ये जताने के लिए शादी के तीसरे दिन या शादी के बाद इन सब रसोइयों के लिए अलग से स्पेशल दावत का प्रबंध किया जाता है। शादियों में हारुल, झेंटा और रासों जैसे डांस फॉर्म्स काफी पॉपुलर हैं। सारी लेडीज और जेंट्स एक आधा गोला सा बनाकर एक साथ अपना ट्रेडिशनल डांस करते हैं, जिसकी मैं पर्सनल बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने भी ये डांस को करने की कई बार कोशिश करी है। ढोल, दमाना, रणसिंह जैसे बाजों की धुन पर यह ट्रेडिशनल डांस इतना अच्छा लगता है कि क्या कहने। जौनसार बावर में कई वर्षों पहले एक और प्रथा का चलन भी रहा है। आज शायद इस प्रथा का चलन बिल्कुल खत्म हो गया हो, लेकिन इस प्रथा को बहुपति कहा गया है। इसके अनुसार घर के सभी सगे भाइयों के लिए एक ही पत्नी को लाया जाता था। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अगर किसी लड़की की परिवार के एक भाई के साथ शादी हो जाए तो वो सभी भाइयों की पत्नी मानी जाती थी। ये सब लोग एक ही घर में रहकर अपना वैवाहिक जीवन जीते थे। आज भले ही ये प्रथा का चलन बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन इस प्रथा को भी जौनसार में कई समय पहले से देखा गया था। इस प्रथा को भी पांडवों से ही जोड़ा गया है, जहाँ 5 भाइयों की एक ही पत्नी द्रौपदी थी। ऐसा नहीं है कि ये प्रथा सिर्फ जौनसार में ही है।
पर उत्तराखंड के जौनसार में ही इस प्रथा का चलन रहा है। इससे पहले कि हम दूसरे रिवाज पर चलें, आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जौनसार बावर में एक और रिवाज बड़ा ही फेमस है, जिसमें माघ के महीने में हर एक दिन कटता है बकरा। हर दिन इसका भोजन किया जाता है। ये जौनसार में एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार का नाम मरोज है, जिसमें पूरे माघ के महीने में हर एक दिन बकरा काटते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब मैंने जानने की कोशिश की तो पता चला कि सैकड़ों वर्ष पहले जौनसार बावर और हिमाचल बॉर्डर के बीच बहने वाली नदी, जिसे आज टोंस नदी के नाम से जाना जाता है, एक किरमिर नामक राक्षस का घर हुआ करती थी। इस राक्षस का पूरे क्षेत्र में इतना भयानक आतंक था कि बताया जाता है कि इस राक्षस को हर दिन एक आदमी की बलि चाहिए होती थी। नरभक्षी राक्षस के कारण यहाँ के लोग दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहे थे। इस सब के बीच जौनसार बावर के पूर्वजों में से एक मेंद्रत में रहने वाले हुड़ा भाट नामक व्यक्ति ने कुल्लू कश्मीर के सरोवर ताल के पास कठोर तपस्या की और इस तपस्या का परिणाम कि वे 4 भाई महासु देवता को हनोल मेंद्रत स्थान में ले आए। महासु देवता के सबसे पराक्रमी वीर श्री कैलू महाराज ने राक्षस को मार गिराया। इसी कारण पूरे क्षेत्र में खुशी का जश्न मनाया जाने लगा और ये सब 26 तारीख पूस मास की रात को प्रारंभ हुआ। तभी से पूरे जौनसार बावर में जश्न और प्रसाद के रूप में बकरा काटे जाने लगा। पूरी परंपराओं के अनुसार पूरा जौनसार बावर इस दौरान जश्न में डूबा होता है। स्थानीय नाच गाने के साथ हर साल 26 तारीख पूस मास में कैलू देवता के मंदिर में पूजा पाठ सहित चुरांच का बकरा देवता को काटकर प्रसाद के रूप में समर्पित करते हैं और फिर पूरे गांव में इस प्रसाद को बांटा जाता है। इसी त्योहार की एक खास बात है, इस बकरे के दिल पर सिर्फ और सिर्फ मामा का हक होता है। ससुराल में बेटी तक परिवार द्वारा बेटी का हिस्सा पहुंचाने की भी प्रथा है और अगर ऐसा ना किया जाए तो ऐसा होने पर रिश्तेदारी तक टूट जाती है। ये था उत्तराखंड के अनोखे और अनूठे रीति रिवाजों का पहला एपिसोड। क्या कोई ऐसे रीति रिवाज थे जिनको मैं भूल गई हूँ या मैंने मेंशन नहीं किया है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उन रिवाजों को मैं अगली वीडियो में बताने की जरूर कोशिश करूंगी। उत्तराखंड के अनोखे और अनूठे रीति रिवाज एपिसोड 2 में मैं बाकी के रीति रिवाज कवर अप करूंगी। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।